हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के टू जूलॉजी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपसे बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वॉल क्या थी? एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो केवल प्लांट सेल के को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में ये एनिमल सेल को टोटली प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको कहा था सी नागेली और सी क्रैमर ने 1855 में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म देने का क्रेडिट सी नागेली और सी क्रैमर को ही जाता है, और इसको 1931 में जे क्यू प्लाओ ने प्लाज्मा लेमा नाम भी दिया। तो प्लाज्मा लेमा क्या है? जो प्लाज्मा के ऊपर यानी कि साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है, क्योंकि एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उन सेल ऑर्गेनल्स बाहर ना जाए, या उसका उनका सारा मटेरियल बाहर की तरफ ना जाए, या बाहर से कुछ उसमें ज़्यादा ना आ जाए, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री फॉर्म करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की हम पहले बात करेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज़ नहीं आती है, अगर कि कोई चीज़ नया इन्वेंट होता है, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों में, साइंटिस्टों में होड़ लगी रहती है कि कैसे वो बना है या कैसे उनका कंपोजिशन है। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना अलग अलग व्यू देते हैं। तो उन व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही इनका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। तो उसमें से बहुत सारे व्यूज़ आए, जिनमें कुछ फेमस व्यूज़ हैं, कुछ फेमस मॉडल्स हैं, जिनकी हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बाइलैमेलर मॉडल की। बाइलैमेलर मॉडल, बाइलैमेलर इसको क्यों कहा गया? इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है, यानी कि लिपिड दो लेयर में अरेंज रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? बाई लेयर। तो लिपिड की डबल लेयर होती है, और डबल लेयर ही प्रोटीन की भी होती है, एक ऊपर एक नीचे। ये दो प्रोटीन की लेयर और दो लिपिड की लेयर की वजह से इन्होंने इसको क्या कहा? बाइलैमेलर मॉडल। इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन की जो थिकनेस है वो 1 mm ऊपर की तरफ, 1 mm नीचे की तरफ, और बीच में लिपिड की 6 mm की लेयर होती है। कुल मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई इन्होंने बताया कि 8 mm होती है पूरी, 8 mm। तो ये बाइलैमेलर मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि दो प्रोटीन की लेयर और दो लिपिड की लेयर होती है, इसलिए इन्होंने इसको कहा बाइलैमेलर मॉडल। और प्रोटीन क्या लेयर क्या करती है? लिपिड लेयर को कवर की रहती है, इसलिए इसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको दिया था रॉबर्टसन ने 1960 में। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन बाहर से लिपिड को तो कवर करते हैं, लिपिड की बाइलेयर है, बट ये क्या है? प्रोटीन सिंगल यूनिट होते हैं, और ये लिपिड भी सिंगल यूनिट फॉर्म होते हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने इस मॉडल में कुछ चेंज बताया कि जो ये हेड आपको दिख रहा है, ये वाला हेड, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और इसकी जो टेल है, ये लेग लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये टेल, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक क्या है और हाइड्रोफोबिक क्या है? हाइड्रोफिलिक मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फिलिक मतलब होता है लविंग। तो जो एंड को वाटर पसंद होता है, जो बाहर की तरफ होता है, वो वाटर लविंग है, उसको वाटर पसंद है, ये वाटर मॉलिक्यूल पसंद करेगा। और दूसरा जो है हाइड्रोफिलिक फोबिक, वो वाटर से डरता है, उसको वाटर बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये क्या है? ये अंदर की तरफ है। इधर भी देखिए, ये अगर इसको हम मान लें इंटरनल साइटोप्लाज्म है, इंटरनल साइटोप्लाज्म, और ये आउटर मीडियम है, आउटर। तो आउटर एरिया जो है, आउटर एरिया की तरफ ही हेड होगा, और हेड क्या कर रहा है? वाटर पसंद करता है। इंटरनल साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है, तो हेड क्या है? वाटर की तरफ है। लेकिन ये जो दूसरा रीजन है जिसको वाटर नहीं पसंद है, ये इसलिए अपोजिट पोल में है दोनों तरफ में, और ये क्या करता है? बाइलेयर फॉर्म करता है। इसमें प्रोटीन लेयर की जो थिकनेस होती है 20 to 25, यानी कि ऊपर की और नीचे की लेयर मिलाकर कुल मिला के
20 to 25 एंगस्ट्रॉम बनाते हैं। और ये जो लिपिड के लेयर्स होती हैं, लिपिड के लेयर लगभग 30 to 35 एंगस्ट्रॉम का स्ट्रक्चर ये बनाती हैं। कुल मिला के ये 65 to 85 एंगस्ट्रॉम का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये रॉबर्टसन के मॉडल के अकॉर्डिंग था। अब इन दोनों के मॉडल के बाद एक अदर मॉडल था जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये मॉडल दिया था एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने 1984 में। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि लिपिड की बाइलेयर होती है, सब तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन उसको कवर अप नहीं करता। इन्होंने बताया कि लिपिड की बाइलेयर है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए एक लिपिड की लेयर ये है, एक लिपिड की लेयर है ये, तो उसके बगल वाली है कंटिन्यूअस लिपिड लेयर। बट एक्चुअल में लिपिड की ये बाइलेयर है, एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, सब ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बाहर है, प्रोटीन इसको किसी तरफ से कवर अप नहीं करती है। उन्होंने बताया कुछ प्रोटीन लिपिड के लेयर में धंसे हुए होते हैं, कुछ उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ टोटली इंटरनली एम्बेडेड होते हैं, कुछ आधे बाहर निकले हुए होते हैं। तो जो प्रोटीन लेयर एकदम इंटरनली एम्बेडेड होते हैं उनको हम इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। और जो थोड़ा सा सरफेस पर बाहर होते हैं इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंटेग्रल को हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं। तो जो प्रोटीन अंदर होते हैं सरफेस पे, सरफेस के अंदर, उनको हम इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। दूसरे जो बाहर सरफेस पर होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन्स। तो ये फुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं मोस्टली। तो लिपिड में कौन कौन से लिपिड होते हैं, पहले तो फॉस्फोलिपिड है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है लिपिड में। लिपिड होता क्या क्या है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इक्वल टू लिपिड। दूसरा होता है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड उसको कहते हैं जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट ना हो, ग्लिसरॉल अब्सेंट होती है इसमें, यानी कि फैटी एसिड होगा बट उसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होगी, तो उस लिपिड को हम क्या कहेंगे, स्फिंगोलिपिड। तीसरा है ग्लाइकोलिपिड, जिसमें ग्लूकोज और लिपिड्स एक साथ मिल जाते हैं, उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और कुछ स्टेरॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो लिपिड, इतने तरह के लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इतने तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं। और प्रोटीन कौन कौन सी होती है, इंटरनल इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि इंटेग्रल किसको कहेंगे, जो इंटरनली एम्बेडेड होगी, सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल में आपको दिखाया था हमने अभी। और पेरिफेरल जो उसके किनारे पर, पेरिफेरी पर किनारे की तरफ होंगे, उनको पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं कैरियर प्रोटीन्स का काम करती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं उसमें, जो कुछ एंजाइम इंटरनल एंजाइम्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल एंजाइम्स होते हैं, वो सारे भी प्रोटीन से बनते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कैरियर्स का काम करते हैं। तो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का काम भी करते हैं, उसमें हम मतलब मॉलिक्यूल्स को ऊपर से नीचे लाते हैं, यानी कि बाहर सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल में साइटोप्लाज्म में लेके आते हैं, और सेल से कुछ मटेरियल को बाहर या कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर लेके जाते हैं, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो इस तरह प्रोटीन इतने फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जो शुगर चेन्स होते हैं, जो थोड़ा सा प्रोटीन से अटैच्ड ग्लोब्यूलर, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इंटीग्रल प्रोटीन इस तरह है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ये लिपिड्स के,
तो इन इंटीग्रल प्रोटीन्स के जरिए इस तरह से कुछ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं हर पद छोटे छोटे, इन्हीं को हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब ये कुछ सेल्स हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग जो कंपोजिशन है उनके बारे में देखते हैं। जो माइलिन है, अगर हम माइलिन की बात करेंगे, माइलिन क्या है, न्यूरॉन्स की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ, जिसमें 18% प्रोटीन, 79% लिपिड और 3% कार्बोहाइड्रेट होता है। माउस लीवर सेल मेम्ब्रेन, माउस की जो लीवर है, लीवर का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें 44% प्रोटीन, 52% लिपिड, 4% होता है कार्बोहाइड्रेट। और अमीबा की बात करें जो एक प्रोटोजोआ है, उसमें 54% प्रोटीन, 42% लिपिड और 4% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। स्पिनाच क्लोरोप्लास्ट लैमली, स्पिनाच के क्लोरोप्लास्ट लैमली की बात करेंगे अगर हम, तो 70% उसमें प्रोटीन, 30% लिपिड और कार्बोहाइड्रेट उसमें पाई ही नहीं जाती है। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, 8% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में 76% प्रोटीन, 24% लिपिड, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शन क्या है, परमेबिलिटी। ये परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ आयंस को, ताकि वो बॉडी सरफेस से या बॉडी के बाहर, एक सेल के बाहर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरनल साइटोप्लाज्म में कुछ चीजों के या कुछ आयंस को पास होने दे। तो इस तरह के परमेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, परमेबल, इसको हम परमेबिलिटी कहते हैं। आयंस का आउटर सरफेस से इनसाइड आना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये क्या है, परमेबिलिटी है। इसके जरिए कुछ आयंस पास होते हैं। इम्परमेबिलिटी क्या है, इम्परमेबिलिटी मतलब कुछ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से जाने ना दे अंदर के फ्लूइड में, ताकि जिससे कि जो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म का वो गड़बड़ ना हो, उसमें कोई आयन या कोई वाटर मॉलिक्यूल आकर मिक्स ना हो। ऐसे कुछ केसेस में अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ फिशेस, अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब जिसमें अभी स्पर्म एंट्री नहीं किया है, तो वो क्या होगा, एकदम से अनपरमेबल होगा। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ फिशेस, वो परमेबल ही नहीं होगा, कुछ नहीं जाने देगा अपने अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्परमेबिलिटी। नेक्स्ट है सेमी परमेबिलिटी। सेमी परमेबिलिटी मतलब कुछ लोगों को अंदर आने दें, कुछ लोगों को अंदर ना आने दें। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो बाहर से बैरियर है कुछ कि ऐसे ऐसे लोगों को आने देना है, मतलब जो सही लोग हैं उनको अंदर आने देना है, जो सही लोग नहीं है उनको बाहर ही रोकना है। तो कुछ लोग, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को अंदर आने देना है। तो जैसे वाटर है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसको लो बनाने के लिए वाटर को आने देगा अंदर। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस तरह का फंक्शन करती है, इसको हम सेमी परमेबिलिटी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट है सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल मतलब है कि कुछ ही चीजें अंदर आएंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देगा, बाकी किसी को वो अंदर नहीं आने देगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमेबल। तो अभी इतनी चीजें हैं मेनली ये इसके फंक्शन में। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है, जो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई मॉलिक्यूल अंदर आता है, कैसे अंदर से कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।